नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक युवती की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म का समय, जन्म स्थान। आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख है 11 मई 1992 और जन्म का समय है दोपहर 3:25 का और जन्म का जो स्थान है वो भोपाल है, मध्य प्रदेश। मैं आपको जन्मकाल के पंचांग से अवगत कराता हूं, तब तक आप इस जन्म कुंडली का निर्माण कीजिए। जातिका ने सोमवार के दिन जन्म लिया है और वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की दशमी को यहां पर चंद्रमा में बल होता है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के तृतीय चरण का जन्म है। यह जातिका क्षत्रिय वर्ण की है, वर्ण क्षत्रिय है। वर्ण का प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है तो वर्ण क्षत्रिय है, परंतु यह गण जातिका का जो है वो मनुष्य है। इस पॉइंट पर मैं जोर दे रहा हूं, जरा इसे नोट करके रखिएगा। राशि इस जातिका की सिंह है, जो कि अग्नि तत्वीय राशि है और इस राशि के राशिपति सूर्य होते हैं। अब कन्या लग्न की कुंडली, आप जानते हैं इस लग्न को मैं सदैव कहा करता हूं एक ऐसा लग्न जो सब कुछ बड़ा सोच समझ करके मैनेज करके चलने वाला लग्न है। मैनेजमेंट इसका मुख्य व्यक्तित्व है, गुण है। अब लग्न के स्वामी जाकर के कुंडली में कहां पर बैठे हैं तो सूर्य, शुक्र और बुध, ये तीन ग्रह कुंडली के अष्टम में हैं। यहां पर बुध भी अष्टम में है। लग्नेश का जाकर के कुंडली के अष्टम में होना ये अवयोग है। मैं सदैव कहा करता हूं ये अवयोग जो है ये जीवन काल में संघर्ष को बढ़ावा देता है। तो वहीं पर अगर आप देखेंगे तो सूर्य और शुक्र भी बैठे हैं। अब यहां क्रम से देखिए तो सूर्य कृत्तिका में, शुक्र भरणी में और बुध जो है अश्विनी में, जो कि केतु का नक्षत्र है। यहां दो ग्रह आपको स्वयं के नक्षत्र में दिखाई पड़ेंगे। अब यहां पर देखिए तो राहु और केतु, ये दोनों ने आपस में नक्षत्र परिवर्तन किया है। राहु केतु के नक्षत्र में है और केतु राहु के नक्षत्र में। एक और चीज देखिए तो यहां शनि और मंगल ने आपस में नक्षत्र परिवर्तन किया है। शनि मंगल के नक्षत्र में, मंगल शनि के नक्षत्र में। अब यहां सप्तम भाव में बैठे हैं मंगल, जिन पर शनि की दृष्टि है और सप्तम पति बनते हैं देव गुरु बृहस्पति, जो जाकर के कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं 20 अंश 11 अंश 2 कला के साथ, और चंद्रमा है 20 अंश 21 कला के साथ सिंह राशि में। यहां पर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है गजकेसरी योग, लेकिन कुंडली के 12वें भाव में है। अब देखा जाए तो इस जातिका को वर्तमान समय में सिंह राशि को न तो ढैया है न साढ़े साती है, परंतु वर्तमान समय में मंगल की जो दशा है वो अंतिम समय स्थिति, क्योंकि मंगल 28 अक्टूबर 2024 को पूर्ण हो जाएगा इनका समय 7 साल का, और इसके पश्चात अब शुरू हो जाएगी इस कुंडली में 18 साल के लिए राहु की दशा। ये राहु भी अगर देखें तो कुंडली के वैसे चतुर्थ में है। बीते दिनों बताया था कि कुछ मामलों में तो बहुत अच्छा नहीं कह सकते इस राहु को, ये गृह कलह की स्थिति को उत्पन्न करा देता है। तो अब इस राहु की दशा शुरू होगी। हालांकि कन्या लग्न की कुंडली के लिए राहु जो है एक तरह से देखा जाए तो लग्नेश होते हैं। अब गुरु की राशि में बैठे हैं, चतुर्थ भाव में गुरु की दृष्टि से दृष्ट गुरु और राहु का यहां दृष्टि संबंध भी बन रहा है। प्रिय दर्शकों, एक नजर इस जातिका के नौमांस चक्र पर भी आप डालिए, ताकि बाकी की चीजों को हम समझेंगे। अगर चंद्र कुंडली का आप निर्माण करेंगे तो चंद्र कुंडली के लग्न में ही गुरु चंद्रमा की युति होगी, जो कि बहुत अच्छा है। चंद्र कुंडली के पंचम में राहु, यानी यहां पर एक विचारणीय तथ्य संतान पक्ष की जब चर्चा आएगी तब बनेगा, क्योंकि जन्मांक के पंचम में शनिदेव है, परंतु चंद्र कुंडली से यदि पंचम में देखेंगे तो राहु, षष्ठ में शनि बहुत अच्छा माना जाएगा, अष्टम में मंगल। अब अष्टमस्त मंगल शनि की दृष्टि से दृष्टि ये आयु को खतरा पहुंचाते हैं। तो वहीं नवम में सूर्य, बुध और शुक्र होंगे, जो कि बहुत अच्छा है, जहां उच्च के सूर्य नवम में दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि इस जातिका का जो चंद्र कुंडली का निर्माण होगा वो सिंह लग्न का, तो जन्म कुंडली से कहीं मजबूत आपको चंद्र कुंडली दिखाई पड़ेगी। बाकी ग्रह स्थितियां आपके सामने है। अब बारी आती है नौमांस की। नौमांस पर नजर डालिए, जरा इसको भी देखिए। तो मेष लग्न का नौमांस बन रहा है। अब ये जो जन्मांक चक्र है इसके ठीक एंटी नौमांस है, विपरीत नौमांस है, यानी शत्रु नौमांस है।
अगर देखा जाए तो कन्या लग्न के लिए मंगल सर्वाधिक अकारक अथवा मारक ग्रह होते हैं। कि यहाँ एक और पॉइंट आपको क्लियर कराना चाहता हूं, इस जातिका की कुंडली के षडबल में सबसे बलवान शनिदेव हैं, जो कि कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। दूसरे नंबर पर देव गुरु बृहस्पति और तीसरे नंबर पर फिर मंगल हैं। अब नवमांस की स्थिति को देखें तो नवमांस के दूसरे भाव में वृषभ राशि में बुध, तीसरे में राहु, तीसरे का राहु बहुत अच्छा माना जाता है, परंतु राहु शनि ने चतुर्थस्थ उच्च के गुरु को पाप मध्यत्व में ले लिया है। और साथ ही साथ शुक्र जो कि नीच राशि में कन्या में बैठे हैं, मंगल और शनि के मध्य, वो भी पाप कर्तर योग में है, और वहां नवमांस में भी सप्तमस्थ चंद्रमा मंगल पर शनि की दृष्टि है। प्रिय दर्शकों, इतनी सारी बातें क्यों? क्योंकि पहले तो मैं बता दूं कि इस जातिका के लिए कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि जो प्रश्न है वो असल में बहस है। बहस भी कैसा? ये युवती उम्र देखी रहे 1992 की, अब तक शादी हो जानी चाहिए थी, और बात मध्य प्रदेश की चल रही है। तो अभी मध्य प्रदेश इतना भी इंग्लैंड नहीं हो गया है, और वहां भोपाल ठीक है राजधानी है, पर इतना भी इंग्लैंड नहीं हो चुका कि लड़कियां बहुत लंबे समय तक बैठी रहें, कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता। माता पिता को बहुत पड़ता है। लड़की पढ़ी लिखी है, जॉब कर रही है, प्राइवेट सेक्टर में ही अच्छा जॉब करी, अच्छा अर्न करती है। पर समस्या क्या है? यहां समस्या जो है वो इतना सामान्य तौर पर कहें तो जटिल ना होते हुए भी बेहद जटिल है। जटिल ना होते हुए भी बेहद जटिल है, क्योंकि वो समस्या ऐसी है कि जहां माता पिता ये तक कहने को बाध्य हैं कि शास्त्री जी कोई तो ऐसा उपाय होगा जिससे हमारी लड़की मर ही जाए, और शास्त्री जी का कहना है कि फिर मैं ही मिला हूं आपको कुछ ऐसा उपाय बताने के लिए जिससे आपकी लड़की ही मर जाए। खैर, विषय है इस लड़की का विवाह। इस समय ये जातिका, ये युवती विवाह करने के लिए तैयार है, होना चाहिए, उम्र के उस पड़ाव पर है जहां तक तो हो जाना चाहिए था। पर मुद्दा विवाह नहीं है, मुद्दा है जाति। और जाति भी कैसा? ये जिस जगह पर विवाह करना चाहती है, जिस लड़के से विवाह करना चाहती है, वो लड़का मुस्लिम है। माँ बाप किसी भी तरह से इस बात को गले से उतार ही नहीं पा रहे हैं, वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि इससे अच्छा है या तो हम फिर मर ही जाए या तो ये मर जाए, क्योंकि फिर हमारा जीवन तो वैसे भी समाप्त हो जाएगा। देखिए, ये विचारणीय तथ्य है कि बात केवल शहरी परिवेश की नहीं है, ग्रामीण परिवेश की नहीं है, शहरी परिवेश में अभी भी लोग, मैं यहां एक बात पहले बताना चाहता हूं कि यहां पर इस कुंडली को लेकर के मैं ऐसी कोई राय नहीं रखता कि अगर हिंदू लड़की है मुस्लिम लड़के से विवाह कर ले, या मुस्लिम लड़का है हिंदू लड़के से विवाह कर ले। पर हां, यहां एक विचारणीय तथ्य है, पहले यह जानना जरूरी है कि जैसे हिंदू परिवार में मुस्लिम अगर लड़का जो है, वो लड़की जो है उधर जा रही है, यानी मुस्लिम परिवार की ओर, तो माँ बाप बहुत पीड़ा महसूस कर रहे हैं, कष्ट महसूस कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है, मेरे पास मुस्लिम परिवार के भी लोग आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं तो वो भी यही कहते कि नहीं शास्त्री जी, हम भी नहीं चाहते कि हमारे यहाँ की लड़की उनके यहाँ जाए या उनके यहाँ की लड़की हमारे यहाँ आए, कोई नहीं चाहता। और बात यही सही भी है। असल में देखा जाए तो यहाँ पर एक कम्युनिटी का जो भेद है वो अपने आप में लागू है। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम परिवार भी ये चाहता है कि नहीं हिंदू परिवार की लड़कियां उनके यहाँ आए। जो थोड़े सभ्य हैं, समझदार हैं, वो जानते हैं और ये मानते हैं कि उनके यहाँ ना आए, वो भी नहीं चाहते हैं, लेकिन वो भी अपने बच्चों के जिद के आगे, दबाव के आगे आकर के झुक जाते हैं। अब इस लड़की की कुंडली को अगर आप देखें तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? जो दिखाई पड़ रहा है, इतनी सारी बातें मैंने आपके सम्मुख क्यों रखी वो अब मैं बताता हूं। ज्योतिष का एक सिद्धांत है जो कहता है कि सप्तमस्त मंगल पर शनि की दृष्टि हो जाए तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि चाहे वो ब्रह्मा की ही पुत्री क्यों न हो या पुत्र क्यों न हो, उसको वैधव्य या दाम्पत्य विच्छेद देखना पड़ेगा। यहां दिख रहा है देव गुरु बृहस्पति पति के कारक हैं, जाकर के कुंडली के 12वें सप्तम पति जाकर के अपने ही घर से षडाष्टक योग का निर्माण, शनि राहु की दृष्टि से दृष्ट सप्तम भाव। अब शुक्र की स्थिति को अगर आप देखें तो शुक्र जाकर के कुंडली के अष्टम में राहु की दृष्टि से दृष्ट। नौमांस बताने के पीछे का तर्क यही था कि नौमांस में भी सेम यही स्थिति उत्पन्न है, सप्तमस्त मंगल पर शनि की दृष्टि और मंगल शनि के मध्य शुक्र जो कि दाम्पत्य के कारक है। तो यहां पर सप्तम भाव, सप्तम कारक, दाम्पत्य कारक सब कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, जन्मांक नौमांस दोनों में। शनि की दृष्टि सप्तम पर होने के कारण इस जातिका का विवाह भी विलंबित हो चुका है, आपके सामने है। जन्म लग्न से ये मांगलिक है और चंद्र लग्न से भी अगर आप गिने तो ये मांगलिक है।
प्रिय दर्शकों, इस लड़की ने जब, जाहिर सी बात है, माँ बाप जब अपने से प्रयास करके समझा बुझा करके थक जाते हैं तो उनको लगता है कि कोई तो ऐसा हो जो उनके बच्चे को समझाए। और मेरा इस मामले में हाथ तंग ही रहा है, क्योंकि आज तक मैं यही पाया हूं कि जब हम समझाने जाते हैं तो सामने वाला तो चूंकि प्रेम संबंध में है, प्रेम में है, और वो आप लाख उसको ज्ञान दे दीजिए, लाख समझा लीजिए, वो सुनने को आतुर नहीं होता है। माँ बाप को भी मैंने यही कहा कि देखिए, आप जब समझा के देख ही चुके हैं, आपके रिश्तेदार वगैरह जो भी लोग, हालांकि सबसे ऐसी बातें कोई कहना भी नहीं चाहता, ग्रामीण परिवेश हो, और भोपाल कोई गांव है नहीं, भोपाल राजधानी है, फिर भी भोपाल में भी जो मूल होंगे कहीं ना कहीं से गांव या ग्रामीण परिवेश से ही आकर के बसे होंगे, जुड़ाव होगा उनका ग्रामीण परिवेश से, तो वो दिखाना बताना तक भी नहीं चाहते। कई बार तो यही नहीं बताना चाहते कि आपकी बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही है। चलिए नहीं हो रही क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है, नौकरी कर रही तो एक चलो कहने की हो गई कि भाई अपने देखा जाएगा, जब कहेगी तभी ना हम करेंगे। आजकल माँ बाप ये जवाब देना सीख गए हैं, देते भी हैं जवाब ये। लेकिन इस तरह की बात को अभी भी कुछ परिवार स्वीकार नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहा। अब ऐसी स्थिति में जब मैंने इस लड़की से बात किया तो उसने खुल के छूटते ही एक ही बात कही कि ठीक है, जब ऐसी ही स्थिति आ गई है कि या तो मैं मर जाऊं या मेरे माता पिता मर जाएं तो ठीक है, मेरे चलते ये लोग क्यों मरे, ये जहां कहेंगे वहां मैं शादी कर लूंगी, लेकिन आप लोग गारंटी लीजिए कि जहां मेरी शादी होगी वहां मेरा दाम्पत्य सुखद रहेगा, इस बात की गारंटी है आपके पास? अब बताइए मेरे पास क्या जवाब होना चाहिए? मैं किस चीज की गारंटी लूं? मैं जानता हूं कि इसका दाम्पत्य ठीक नहीं है, एक, और नंबर दो कि अगर मैं ये कहता हूं कि हां मैं गारंटी लेता हूं, भाई एक तर्क दिमाग में उत्पन्न होता है कि चलो फिलहाल तो शादी करा दो। भाई एक दिमाग तो यही कहता है, अरे जो इसके भाग्य में लिखा है वो तो होना ही होना है, तो क्यों ना कम से कम माता पिता शांति से मरें। क्योंकि जब वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तब तो फिर हम मरेंगे ही मरेंगे, तो उस अवस्था में चलो शांति से उनको मृत्यु मिले, इसके लिए उस घर में शादी करा दो, ताकि जो होगा देखा जाएगा। तो झूठ बोल दो कि हाँ हम गारंटी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब इस लड़की के दिमाग में पहले से ही किल ठुका हुआ है, तो क्या मैं या कोई भी विधाता साक्षात अगर ये समझाने पर उतर जाएं और वो विवाह करा भी दें, तो क्या ये लड़की उस घर में जाकर के शांति से रहेगी और उस परिवार को शांति से रहने देगी? शास्त्री जी ने इस कुंडली का अध्ययन किया तो निसंदेह वो भी दंड के भागी हैं। चलो शास्त्री जी को 4 गाली दो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, उनका तो अधिकार बनता है जूता खाने का, वो खिलाओ तुम उनको। लेकिन उस लड़के का क्या दोष जिसके लिए मैं ये बात कह दूं कि हां मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हारा वहां पर दाम्पत्य सुखद होगा? उस लड़के का तो कोई दोष नहीं है। अगर ये बात जिद में तुम्हारे आकर के और मैं कह भी दूं तो उस लड़के का तो जीवन खराब होगा। तो यहां पर भाई मैं इसमें बीच में आ गया तो आया तो मेरा बनता है, तुम जो मन में आए बोल सकती हो, तुम्हारे माँ बाप का तो बनता ही बनता है, क्यों पैदा किया? और किया तो फिर स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? किया तो स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? दोनों ही बातें अगर हो रही हैं, लेकिन इसमें तीसरा बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। इसमें उस लड़के का, उस परिवार का कोई दोष नहीं है जो अभी इसमें सम्मिलित नहीं है, जो इसमें अभी सम्मिलित नहीं हुआ है। एक तीसरे का जीवन क्यों खराब कर दिया जाए? तो मैं तो यही पक्ष रखूंगा। अब बारी आती है कि क्या यह लड़की मानने वाली है? वर्तमान में इसको मंगल की दशा है जो कि अपने आखिरी चरणों में है, और इसके ठीक जस्ट 18 साल की अब राहु की दशा लग रही है। ये राहु कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं देव हैं, तो वो गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं, तो वो गुरु की दृष्टि से दृष्ट, अच्छी स्थिति है। परंतु देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ही गंभीर और विचारणीय तथ्य है, और वो क्या? जब घटनाएं घटित होने वाली होती हैं, जब आपके साथ कुछ बुरा होने वाला होता है, ये बात एक लड़की के लिए चल रही, इसलिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लड़के के लिए भी हो, मैं फिर उसी पॉइंट पर आकर के समझाना चाहता हूं कि यहां विषय जरूर बन गया है हिंदू मुस्लिम, लेकिन विषय क्या है? विषय है विवाह। आज भी बहुत ऐसे माता पिता हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो नहीं चाहते कि उनके मन के विरुद्ध जाकर के विवाह करो। वो ये चाहते हैं कि नहीं, हमारे कौम में, हमारे समाज में भी लड़के हैं, वहां विवाह करो। आज इसमें बुराई क्या है? अगर माँ बाप ऐसा चाह रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? क्या गलत है? मैं फिर वही कह रहा हूं
कि मैं प्रेम विवाह के विरुद्ध नहीं हूं, मैं विरुद्ध हूं इस बात के कि क्या मां बाप इसी दिन के लिए पैदा किए थे, इसीलिए कि शास्त्री जी ये कहें कि उनका अधिकार बनता है जूता खाए, इसी दिन के लिए वो पैदा किए थे। कल को इस शास्त्री जी ने भी बोला, कल को वो गांव घर के लोग बोलेंगे, कल को गांव घर के लोग, ठीक है अब आजकल शहरों में रहने के चलते वो समय नहीं रहा कि कोई हुक्का पानी बंद हो रहा है तो समाज से लोग काट दे रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं काट देंगे, क्यों नहीं काट देंगे। कल को सोच के देखिए कि किसी के लड़के का विवाह हो रहा हो, मैं ग्रामीण परिवेश की एक लाइन समझाता हूं आपको, कि किसी लड़के का इन्हीं के रिश्ते में, इनके पिता के माता के रिश्ते में लड़के का विवाह हो रहा हो, और विवाह में कुछ सारी रस्में होती हैं, परिछन इत्यादि की रस्में, और भी कई तरह की रस्में होती हैं। जरा सोच के देखो कि तुम्हारी माता को उस रस्म को इसलिए न करने, लोग कहेंगे नहीं, लोग कितना जहर डालते हैं और किस तरह से जहर इंजेक्ट करते हैं उसका एक नजारा देखो, लोग कहेंगे नहीं, परंतु इनकी बारी आएगी तो धीरे से उस काम को साइड कर देंगे कि ये अच्छा हो गया रहने दीजिए, हो गया, अब समय देर हो रहा है। बहुत तरह की प्रक्रियाएं होती है, लड़के को चुमाने से लेकर के इत्यादि, बहुत कुछ ग्रामीण परिवेश में प्रक्रिया होती है, सबको करा लेना, इनकी जब बारी आए, माता की बारी आए, पिता की बारी, अच्छा देर हो रहा है, जल्दी जल्दी करो, छोड़ जाने दो, रहने दीजिए, बाद में हो जाएगा। लोग नहीं कहेंगे पर जहर इंजेक्ट करेंगे, लोग घुला घुला कर मारते हैं। समाज कितना खतरनाक है वो इसका उसकी एक छोटी सी बानगी है, लोग घुल घुल कर मरने के लिए बाध्य कर देते हैं। तो किस दिन के लिए मां बाप ऐसे बच्चे को जन्म दिए हैं, ये दिन देखने के लिए, और फिर अगर ये मां बाप कह रहे हैं कि मैं मरूं या वो मर जाए, कोई तो मरी जाए, इसमें वो गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो उस दिन को देख रहे हैं जो भविष्य में उनके साथ घटित होने वाला है। एक और भी बात है, सपोज कीजिए कि लड़की चली जाती है किसी मुस्लिम परिवार के यहां, वहां का रस्म, वहां का रीति, वहां का रिवाज, ठीक है कि वो लड़का भी, जाहिर सी बात है, कोई ऐसा नहीं है कि गांव घर में रहने वाला, वो लड़का भी मुस्लिम परिवार का है लेकिन पढ़ा लिखा, जॉब कर रहा है, इसी के साथ जॉब कर रहा है, तो एकदम वो ग्रामीण परिवेश, वो परिवेश वाला, समाज का जो कट्टर परिवेश वाला हो सकता है वो ना हो सकता है वो ना हो, क्योंकि मैं नहीं जानता, उसके घर में मैं नहीं घुसा हुआ हूं तो मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ चीजें तो उस परिवार की एकदम से हिंदू परिवार वाली रीति रिवाज तो हो नहीं जाएगी, वो सब तो वही होगा, और तब कल को क्या दिक्कत नहीं होगी। तो क्या ये समाज का ताना बाना इससे बिगड़ नहीं जाएगा? ये क्यों जरूरी है, ये क्यों जरूरी है? और मैं फिर वही कह रहा हूं कि अगर ये हिंदू परिवार नहीं चाहता तो मुस्लिम परिवार भी नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, हर कोई चाहता अपने कम्युनिटी में रह करके विवाह करना, अपने कौम में विवाह करना, इसमें बुराई क्या है? यहां देखिए, जो सप्तम की स्थिति आप देख रहे हैं, सप्तम की स्थिति नौमांस में भी दिखाई पड़े, और सबसे ज्यादा एक कहते हैं नीम, और ऊपर से करेला, और ऊपर से नीम चढ़ा, वो ये कि आने वाले दिनों में राहु की दशा है। आप मेरे कार्यक्रम के अगर दर्शक हैं तो मैं सदैव कहा करता हूं कि मैंने देखा है कि मार्केस की दशा में अथवा राहु की दशा में, 7.5 में, ढैया में विवाह हो तो विवाह बहुत सफल होते मैंने नहीं देखा। आप गौर करिए, अभी मंगल की दशा जो मार्केस की दशा है, षडबल में तीसरा सबसे बलवान ग्रह मंगल, दूसरे नंबर पर राहु की दशा आ रही है, और तीसरे नंबर पर शनि की ढैया 2025 के मार्च से लगने जा रही है। क्या यह विवाह किसी भी तरह से कहीं भी करके बचाया जा सकता है? नहीं, और यह मैं जानता हूं लड़की मानेगी नहीं, करेगी ही करेगी। तो एक ही बात है कि या तो मां बाप ऐसी परिस्थिति में भागिए मत, इस परिस्थिति को स्वीकार करिए। देखिए, अब जो आपके साथ हो रहा है ये हर घर की कहानी आजकल बन गई है। मां बाप दुखी हैं, रो रहे हैं, कष्ट में हैं। मैं अंत में भी आपको यही सलाह दूंगा कि बच्चे का हाथ मत छोड़िए, छोड़ देंगे तो उसके लिए और मुश्किल होगी। आप साथ रहेंगे तो उसके साथ जो भी होगा कम से कम उसकी सुरक्षा तो आप कर सकेंगे। याद रखिए, मां बाप वही हैं जो बच्चा चोट लगाए तो भी उसके हाथ और पैर को देखे, अरे देखो उसको चोट तो नहीं लग गई। बच्चा मार दे तो उसके हाथ को पहले देखेंगे, अरे देखो उसको चोट तो नहीं लग गई। तो अब आपको यही करना पड़ेगा। एक दूसरा, एक और पॉइंट अब आपको मैं बताता हूं। देखिए, जो डर अच्छा, इस कुंडली में और कोई विश्लेषण नहीं है। माता पिता, मैं पहले ही कहा था, कोई सवाल लेके आया ही नहीं हूं। माता पिता के पास
इसके लिए मेरे पास ही जब कोई उपाय नहीं है तो माता पिता के पास क्या उपाय होगा? वो लड़की सुनने को तैयार नहीं, लड़का सुनने को तैयार नहीं, इस परिवेश में सुनने को ही कोई तैयार नहीं है। यहां पर एक और जानकारी मैं देना चाहता हूं ऐसे सभी मां बाप को। याद रखिएगा, एक तरह से आपके बच्चे ने आपको मारा, अब दूसरी तरफ से मार आपको समाज की पड़ेगी। अगर आप समाज में अभी भी हैं तो बहुत हद तक अब समाज में इस चीज को स्वीकार किया जाने लगा है, लेकिन अभी भी जो पीछे ऐसे जगहों पर लोग हैं वहां ये बात अभी स्वीकार्य नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि अब आपको तैयार होना पड़ेगा समाज से भी लड़ने के लिए। क्योंकि किस बेस पर मैं कहूं कि भाई आपका जो जीवन है मूल्यवान है, मैं इस लड़की के भी जीवन को मूल्यवान मानता हूं। मानव शरीर को पाना, मानव तन को पाना, ये बड़ा मूल्यवान शरीर है और इसे ऐसे जाया बर्बाद नहीं कर सकते हम। तो आपको तैयार होना पड़ेगा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से। और हो सके तो एक बार को अब अगर आपसे मैं पूछूं कि समाज और बच्चे में से किसको चुनेंगे, तो मैं सलाह दूंगा फिर बच्चे को चुनिए, समाज को छोड़ दीजिए। यही एकमात्र रास्ता है आपके लिए। क्योंकि अगर आप बच्चे को चुनने जाएंगे, समाज को चुनने जाएंगे, तो मैं दावा करता हूं बच्चा भी गया, वो समाज भी आपको कभी स्वीकार नहीं करेगा। समाज को मत चुनिए, आप बच्चे को चुनिए। ये जो कर रही है, कल को इसके साथ कुछ बुरा हो, परेशानी हो, जो कि साफ दिख रहा है कि यहां दाम्पत्य और समय ठीक कतई नहीं है, कतई ठीक नहीं है। सूर्य उच्च के तो हैं, जाकर के कुंडली के अष्टम में बैठे हैं, राहु की दृष्टि से दृष्ट, चंद्रमा भी राहु की दृष्टि से दृष्ट। सूर्य यहां राहु जो है लग्नेश, मूल नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में, ये कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न किए हुए है कि ये सुनेगी ही नहीं किसी की। और आने वाला समय तो और ऐसा उत्पन्न होने जा रहा है, राहु की दशा। अब गौर करिए तो 2024 के अक्टूबर में राहु आ रहे हैं, चल रहा है जुलाई लास्ट है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 6 माह पूर्व ही राहु का प्रभाव शुरू हो जाता है। तो राहु का प्रभाव भी शुरू है, तो हम लाख उपाय कर लें, ये सुनेगी नहीं, ये सुनेगी नहीं। और उस अवस्था में जो घटित होने जा रहा है उसको रोका नहीं जा सकता। गौर करिए तो सप्तम भाव में मीन राशि बनी हुई है, देवगुरु बृहस्पति की राशि है। इस लड़की को स्वयं स्वजातीय विवाह की तरफ ही जाना चाहिए था, क्योंकि गुरु की राशि है, पर शनि की दृष्टि और समय खराब चल रहा है। और खराब समय में इंसान वो गलतियां करता है जो कभी सपने में न सोचता हो। आमतौर पर जो बच्चा बाल्यकाल में कहता था कि नहीं, इस तरह की हम गलती कभी नहीं करेंगे, जो हमारे माँ बाप कहेंगे वही हम करेंगे, और वही बच्चा फिर ये गलती करते दिख जाता है। तो मैं अब आपको दूसरा कोई उपाय नहीं बताऊंगा, क्योंकि उपाय के चक्कर में पड़ करके माँ बाप क्या करते हैं, कभी इस भगवान के पास, कभी उस भगवान के पास, कभी ये शास्त्री जी, कभी वो शास्त्री जी, सबके पास दौड़ते हैं, उनको कहीं से कोई राहत मिल जाए। लेकिन देखिए, समझना बहुत जरूरी है, यहां विषय वो नहीं है, यहां विषय है समय। इस समय समझाना भी ऐसा मुश्किल हो जाता है कि उसके दिमाग में बात अगर बैठ गई है तो आप लाख जान दे दीजिए, रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसने दिमाग में यही बात बिठा ली है कि आर या पार हम यही करेंगे। तो मेरी राय है कि आप तैयार हो जाइए। माँ बाप को ही तैयार करने की सलाह, रहने की सलाह देता हूं। सब जगह आपको लड़ना पड़ेगा, और लड़ेंगे तभी आगे इसके जीवन की आप सुरक्षा कर पाएंगे। तो लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। पहले इससे लड़ लिया, आप हार गए, और माँ बाप हार ही जाते हैं बच्चे से। अब समाज से जीतना पड़ेगा ताकि इसकी रक्षा हो सके। प्रिय दर्शकों, क्या मैं कहूँ इस कुंडली के बारे में, क्या उपाय बताऊं, कौन से भगवान की मैं कह चुका हूं, जो भी उपाय इनको बताना है बता चुका हूं, वो कर रहे हैं। माता पिता दिन रात कर रहे हैं, रो रहे हैं, क्या उपाय करेंगे, रो रहे हैं। आपके मन में कुछ ऐसा दिखता है, आपके पास कोई तर्क है, कुछ दिखाई पड़ता है कि आपको लगता है कि नहीं, ये करने से कुछ हो सकता है, जरूर कहिए। मैं जानता हूं कुछ नहीं हो सकता, पर आप जरूर कहिए, जरूर कहिए। मैं जानता हूं होगा कुछ नहीं, होगा वही जो होने जा रहा है, घटित होने जा रहा है। पर आप कहिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।